चलो क्वेश्चन नोट करेंगे। रेडॉक्स टाइट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया हुआ है इस बार 2021 के पेपर में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। थोड़ा प्लस लेवल करेंगे, अभी उसी लेवल के क्वेश्चन है लगभग ये सारे। तो क्वेश्चन नोट करना है इसमें। जो मैंने अभी दोपहर में कराया था क्वेश्चन, किसी ने प्रैक्टिस कर दिए? उज्जवल गुप्ता ने, और किसी ने प्रैक्टिस किया उसका? चलो क्वेश्चन दो, देखो क्वेश्चन लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एमएनआर जो कि अब आईआईटी में कन्वर्ट हो चुका है उसमें पूछा हुआ है। एमएनआर में पूछा हुआ 96 में क्वेश्चन है, नोट करेंगे। 20 अभी थोड़ा इजी क्वेश्चन ही करेंगे। 25 मिलीलीटर H2O2 सॉल्यूशन, 25 मिलीलीटर H2O2 सॉल्यूशन एडेड टू एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड के आई। इसको हमने ऐड किया है, एडेड टू के आई लिख रहा हूँ, एडेड टू के आई है ना, एडेड टू के आई। आयोडीन लिबरेटेड, आयोडीन लिबरेट होगी तो किससे पास करेंगे उसको? आयोडीन लिबरेटेड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल हाइपो, रिक्वायर्ड 0.1 नॉर्मल, 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो यानी Na2H2O2। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ध्यान सुनेंगे। कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, strength of H2O2 in terms of normality, percentage and volume। in terms of normality, परसेंटेज एंड वॉल्यूम। बहुत दिमाग लगा के करना क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है भी ये इजी क्वेश्चन है भी, टफ नहीं है। मेन तो पहले नॉर्मेलिटी निकालो, अपने आप आगे आंसर करते रहेंगे। क्या बोला मैंने क्वेश्चन के अंदर? 25 ml H2O2 की सॉल्यूशन है, उसमें के आई डाला, I2 जो लिबरेट हुई है उसको चाहिए 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल हाइपो। अब तुम्हें स्ट्रेंथ निकालनी है H2O2 की इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, परसेंटेज एंड वॉल्यूम। करेंगे क्वेश्चन ट्राई। एक बार समर्थ क्वेश्चन दोबारा सुन लेना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ये ट्राई करना सबको और आंसर निकालना है। 25 ml H2O2 सॉल्यूशन है, 25 ml H2O2 सॉल्यूशन है, इसमें के आई डाला, I2 जो लिबरेट हुई है, I2 लिबरेट जो हुई है उसको चाहिए 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल Na2H2O3। अब तुम्हें निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, निकालना है तुम्हें इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, परसेंटेज एंड वॉल्यूम। चलो करो ट्राई।
किसने निकाला आंसर? सम्यक ने और विधि अग्रवाल ने। सम्यक क्या निकला आंसर? सर नॉर्मेलिटी आई है 0.08 नॉर्मल, और हाँ, परसेंटेज आई है 0.136%। 0.136 है ना? यस सर। चलो देखेंगे जरा, इसमें सिर्फ कन्वर्जेंस आनी चाहिए, जिसको कन्वर्जेंस आती है वो आराम से कर लेगा। देखो 25 मिलीलीटर H2O2 सॉल्यूशन, H2O2 है, इसको ट्रीट किया है के के साथ, I2 मिला, I माइनस की स्टेट बढ़ गई, I2 मिल गया, H2O2 की कम हुई होगी, H2O मिला जिससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब इस I2 को ट्रीट किया किसके साथ? हाइपो के साथ। मैंने तुम्हें कहा था I2 जब भी मिलेगा उसको हाइपो से ट्रीट करेंगे, और उसी की डिटेल दी होती है। ये दे रखा है 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल, और इससे क्या मिलेगा सबको पता है, NaI मिलेगा और Na2H4O6। अब जो एक चीज नोन है वो ये है, और जो निकालना है H2O2 की डिटेल, और पहले निकालेंगे इसकी नॉर्मेलिटी। पहले निकालेंगे इसकी नॉर्मेलिटी। देखो मिलिक्विलेंट्स ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ Na2H2O। मिलिक्विलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मिलिक्विलेंट ऑफ Na2H2। ये आएगा H2O2 के मिलिक्विलेंट्स, ध्यान देंगे नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम H2O2 का कितना है? 25, नॉर्मेलिटी इनटू 25, मिलिक्विलेंट ऑफ Na2H2O3। Na2H2O3 के मिलिक्विलेंट क्या होंगे वो दे रखे हैं, 20.1, 20 इंटू 0.1, ये आ जाएगा ऐसे। नॉर्मेलिटी आ गई 2/25। ये किसने निकाल लिया था? एन फैक्टर्स का 1 होता है, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। इतना पार्ट किसने निकाल लिया है? कशिश, शिवा, विधि अग्रवाल, कनिष्क, अनन्य, सम्यक, बिंदिया, सुधांशु, श्रुतिका। चलो ये 10 बच्चों ने निकाल लिया था। आकाश 11 हो गए। चलो ये सब निकाल लिया, मान लिया मैंने। अब नॉर्मेलिटी आने के बाद ध्यान देना, नॉर्मेलिटी आ गई है, नॉर्मेलिटी यहाँ पे क्लियर हो गया है, नॉर्मेलिटी आ गई है, विच इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मेलिटी क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। कोई डाउट तो नहीं आता? नो चलो सर। आप देखेंगे, हाँ आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ गई। अब इसके बाद में चाहो तो स्ट्रेंथ निकाल लो पहले। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ क्या होती है? नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? ग्राम पर लीटर में। अभी इक्विवेलेंट पर लीटर था ना, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट कर दिया, तो मास बाय क्या क्या आ जाएगा? मास बाय वॉल्यूम इंटू 1000 आ जाएगा ना ये। तो ये आ गया ग्राम पर लीटर में, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी कितनी थी? 2/25। इक्विवेलेंट वेट H2O2 का एन फैक्टर निकालोगे इसका 2 आएगा, क्योंकि ये इससे गया इसमें, एन फैक्टर निकाल लेना 2 आ जाएगा इनटू 34/2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2 34 बाय 2 इसका इक्विवेलेंट, 2 से 2 कैंसिल, तो स्ट्रेंथ आ जाएगी 34/25 ग्राम पर लीटर में। ग्राम पर लीटर में इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। कोई डाउट यहां तक? जहां तक किसी को कोई डाउट है, देखो अगर तुम लोग क्लास में नहीं पूछोगे फिर तो दिक्कत रहेगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे सबसे पहले तो। अभी तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं 3 या 4 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे कराऊंगा जिसमें मतलब एक क्लास में एक ही क्वेश्चन होगा, लास्ट ईयर बच्चों ने किए हुए हैं। तो अभी ये ग्राम पर लीटर यहां तक समझ आ गया। ये है ग्राम पर लीटर में। अगर मेरे को निकालनी है परसेंटेज, 1000 में इतना ग्राम, तो 100 में कितना ग्राम, यही तो परसेंटेज होगी। परसेंटेज क्या होगी? 1000 में इतना ग्राम है तो 100 में कितना ग्राम होगा? कोई डाउट? समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। तो अब देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आ गया, नॉर्मेलिटी आ गई है, क्लियर, नॉर्मेलिटी आ गई है, और स्ट्रेंथ निकाली है। स्ट्रेंथ से मैं निकालूंगा परसेंटेज, कैसे? 1000 में कितना है? 1000 में कितना है?
देखो 1000 में कितना ग्राम है, 34/25 ग्राम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 1000 ml के अंदर ग्राम पर लीटर है ना, ये 1000 ml में 34/25 ग्राम, ये निकाला ना नीचे मैंने, यहाँ देख लो एक बार। तो 100 में कितना हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी, ये परसेंटेज आ जाएगी कि नहीं, 34/25 अपॉन में 10 कर दो सीधा, इंटू 100 डिवाइड बाय 1000, ये सीधा आ गई परसेंटेज। परसेंटेज आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, ये मैंने मोल कंसेंट में कराया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आएगा इसका। नॉर्मेलिटी आ जाएगी तो बोलेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, इसमें मैं आंसर बता रहा हूं, फिर मैं एग्जांपल दे दूंगा। नॉर्मेलिटी आई तुम्हारी 2/25, नॉर्मेलिटी आई 2/25, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 5.6 इंटू 2/25। आगे समझ के नहीं, 11.2 डिवाइड बाय 25, 11.2 डिवाइड बाय 25, समझ आया कि नहीं है, या फिर 44.8 यानी 0.448 0.448 वॉल्यूम, ये आंसर आ जाएगा। मैं एक बार बता देता हूँ तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग। बस ये दो बच्चों का सही था। वॉल्यूम स्ट्रेंथ जिसने मोल कंसेप्ट में किया हुआ वो आसानी से कर जाएगा, ध्यान देंगे। अगर मैंने बोला 5.6 रहने दो, अगर मैं बोलता हूँ से 10 वॉल्यूम H2O2, ऐसे बोलेंगे क्वेश्चन, 10 वॉल्यूम H2O2 है तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, परसेंटेज क्या होगी, ये डिटेल पूछ सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने, सही ना। इसकी परसेंटेज क्या होगी, तो नॉर्मेलिटी फॉर्मूला इसका होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। इसकी डेरिवेशन वगैरह सब कराई हुई है। 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो 10 दे रखी है। 10 वॉल्यूम मतलब ऐसे लिखते हैं इसको, तो 10 इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी आ गई 10/5.6, 10/5.6 नॉर्मेलिटी आ गई। कोई डाउट? नो सर। 10/5.6 नॉर्मेलिटी आ जाएगी, 10/5.6 नॉर्मेलिटी आ गई। अब इससे तुम स्ट्रेंथ चाहो स्ट्रेंथ निकाल लो, फिर परसेंटेज निकाल लो। स्ट्रेंथ क्या होगी, नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी 10/5.6, इक्विवेलेंट वेट H2O2 का 34/2। आ गया समझ की नहीं, ये आ गया ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में आ गया। ग्राम पर 1000 ml में इतना है तो 100 ml में कितना होगा, 1000 ml में इतना है तो 100 ml में कितना होगा, डाउट किसी को? नो। समझ आ गया कि नहीं है? यस। ये कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं अभी? यस। ये आना चाहिए, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन वगैरह मैंने मोल कंसेप्ट में कराई होगी, उसमें कर लेना जरूर, इंपॉर्टेंट चीज है काफी ये। 10 वॉल्यूम H2O2 का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा ये? सर 10 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना O2 प्रोड्यूस करेगा, और ये H2O2 लिक्विड होता है और O2 गैसेस होता है, तो ये ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, H2O2 gives H2O प्लस हाफ O2 होता है ना, इसका मतलब होता है, जैसे मैंने बोला 10 वॉल्यूम H2O2, इसका मतलब 1 ml H2O2 10 ml O2 देगा। समझ गया कि नहीं ये मीनिंग होता है इसका, 1 ml H2O2 10 ml O2 देगा। ये याद रखना इसका मीनिंग, 10 वॉल्यूम H2O2 का। अगर ऐसे मैंने बोला 20 वॉल्यूम H2O2, क्या मीनिंग होगा इसका? सर 1 ml 20 ml देगा। 1 ml 20 ml देगा। ये सब क्वेश्चन समझ आ गया रंजित सबको? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे, अभी इजी वाले करवा रहा हूँ मैं एक दो, इसकी प्रैक्टिस ढंग से हो जाए ना, तुम टफ वाले क्वेश्चन जब निकालोगे तो तुम्हें अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अगर तुम क्वेश्चन कर लोगे तो अभी इजी क्वेश्चन है, अभी टफ नहीं। नोट करेंगे। साक्षी, साक्षी, यस साक्षी थोड़ा सा ना, हाँ थोड़ा सा मैसेज जल्दी देखा करो, बट पूछिया करो, क्योंकि नाइट में क्लासेस होती हैं सर। और दिन में वही 2:45 की क्लास होती है। नाइट में क्लास 10 o'clock के बाद कभी भी हो सकती है, मतलब वीकली 4 डेज 5 डेज कभी भी ले लेता हूँ मैं। अब जैसे प्रैक्टिस करानी होती है ना, प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा तो फिर मतलब पीछे रह जाओगे। तो अभी एक क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया, वो देख लेना तुम अभी। एक क्वेश्चन छूट गया तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ रिडॉक्स टाइट्रेशन का।
सेकंड क्वेश्चन है रेडॉक्स टाइट्रेशन का, ध्यान देंगे। ऋषि तू भी ध्यान रखा कर। आर्यमन तेरे को मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया ना? नहीं आर्यमन, देख देख एक बार मम्मी का नंबर चेक करियो, मैंने ऐड कर दिया तेरे को। $25 सैंपल ऑफ, नहीं होगा तो मेरे को अपना नंबर भेज दियो, मैं तेरे को भी ऐड कर दूंगा। 25 सैंपल FeSO4, 25 सैंपल ऑफ FeSO4, ध्यान से नोट करना क्वेश्चन को। इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, is dissolved in water containing dilute H2O4. Dissolved in water plus dilute H2O4 and volume made up to 1 liter. Made up to 1 liter. Volume कर दिया 1 लीटर। अब ध्यान सुनेंगे आगे। 25 milliliter of this solution required. 25 milliliter of this solution required